मंच विराजित पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटि शह नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सज्जन की देह छूटने वाली थी। सज्जन कहते हैं जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से विरत रहते हैं, दूर रहते हैं, भजन, ध्यान, सत्संग, सुमिरन करते हैं, ये सज्जन कहलाते। उनकी देह छूटने का समय आया, अपने प्रिय पुत्रों को बुलाने कहा, देखो जी, जब मेरी देह छूटेगी आकाश में ज्योति होगी और घंट की आवाज होगी, तो समझ लेना मैं मुक्त हो गया, मेरा कल्याण हो गया। कुछ ही देर बाद उनकी देह छूट जाती। शरीर छूटने के बाद ना ही आकाश में ज्योति हुई, ना ही घंट की आवाज। पुत्र लोगों को बड़ी चिंता हुई, पिताजी जैसा बोले वैसा तो नहीं हुआ, इसका मतलब है पिताजी मुक्त नहीं हुए। लोग बोलेंगे तो क्या कहेंगे? जीवन भर भजन ध्यान सत्संग किए, उनकी मुक्ति नहीं हुई, उनका कल्याण नहीं हुआ। और किसका कल्याण हो सकता है? इस बात को गौर कर दिया गया, दाब दिया गया। इस प्रकार एक वर्ष बीत जाता है। बरसी के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर, यादगार दिवस के अवसर पर एक अच्छे महात्मा बुलाए जाते। कहा जाता है महात्मा जी के सामने में किसी बात को छिपाकर दबा करके नहीं रखना चाहिए। पुत्र लोग सारी बातें, सारा वृत्तांत महात्मा जी को कौन सुनाए। महात्मा जी आंख बंद करते। आंख बंद करने का मतलब ध्यान में बैठते। सब कुछ ध्यान में सिद्ध महात्मा थे। महात्मा जी ने कहा सामने में जो बेल का वृक्ष है, उस बेल वृक्ष बेल फल तोड़ के ले आओ। फल तोड़ कर लाया गया। महात्मा जी ने कहा इस बेल फल को पत्थर पर सिलाकर पटक दो। पटक दिया गया। पटकने के बाद आकाश में ज्योति हुई और घंट की आवाज हुई। महात्मा जी ने कहा अब आपके पिताजी मुक्त हो गए। पुत्र लोगों ने कहा बाबा हम लोगों ने तो कुछ समझा नहीं। महात्मा जी ने कहा
आपके पिताश्री सत्संगी थे, भजन ध्यान सत्संग स्मरण किया करते थे, लेकिन पूर्ण रूप से उनको सफलता नहीं मिली। देह त्याग करने के समय उनको बेल फल खाने की इच्छा उत्पन्न हो गई, तो बेल कीड़ा बन करके बेल फल का पान कर चुका। फिर जो इतने अंशों में भजन ध्यान सत्संग स्मरण कर लेते हैं, जो व्यर्थ नहीं जाता। अभी जो बेल फल को भटका गया, उनसे क्या होगा? कीड़े की मृत्यु हो गई। कीड़े की मृत्यु हो गई, अब उनकी मुक्ति हो गई। किससे मुक्ति हुई? परम कल्याण हो गया, मोक्ष लाभ हो गया, शांति मिल गई। शांति नहीं मिली। किससे मुक्ति मिली? कीड़े की जोनी में जो उनकी जीवात्मा चली गई थी, कीड़े की जोनी से उनको मुक्ति मिल गई। अभी हम लोग सुन रहे थे, भगवान बुद्ध का जो शिष्य था, सत्संग सुना, चीलर की जोनी से उनकी छुट्टी हो गई। चीलर की जोनी से छुट्टी हुई, परम कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी को जैसे हम लोग सुनते हैं, धुंधकारी को सत्संग सुनाया गया, जो पेट धोने में चला गया था, उनको मुक्ति मिल गई। किस प्रकार की मुक्ति मिली? धुंधकारी जो पेट बन गया था, सत्संग सुनाया गया उनको, तो उनको सालोक और सालोक मुक्ति मिली। भगवान विष्णु का धाम उस लोक की प्राप्ति हुई थी, और सालोक मुक्ति भगवान विष्णु का जो रूप रूप, उस रूप की प्राप्ति हुई। सुन रहे थे अभी हम लोग, इस 4 प्रकार की मुक्ति जो होती है, इस 4 प्रकार की मुक्ति से परम कल्याण नहीं होता है। अवागमन का चक्र लगा ही रहता है। सालोक मुक्ति अर्थात जिस इष्ट की आप उपासना करते हैं, उस लोक की प्राप्ति आपको होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह यमं परमं गुह्यं भक्तैः स्वविधास्यति भक्ति में ये प्राण कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप गीता शास्त्रों को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थ की व्याख्या द्वारा इनका प्रचार प्रसार करेगा, वह निसंदेह ही मेरे को प्राप्त होगा। अर्थात उनको भगवान श्री कृष्ण के लोक की प्राप्ति होती है। जो देवताओं का व्रत करते देवताओं के पास, पितरों का व्रत करते पितरों के पास, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भूतों के पास जाते हैं, मेरा भजन करने वाला मेरे पास आते हैं। सालोक मुक्ति हुई। सारूप मुक्ति, जिस रूप का आप चिंतन करते हैं, उस रूप की प्राप्ति आपको हो गई, सारूप मुक्ति हुई। सामीप मुक्ति, जहाँ आपके इष्ट रहते हैं, उस जगह आपको जगह मिल गई, वो सामीप मुक्ति कहलाती है। जय विजय को सामीप मुक्ति मिली थी। भगवान विष्णु के दरबार में रहते थे, लेकिन वहाँ भी उनको साप मिला, पुनर्जन्म हुआ, आवागमन का चक्र नहीं छूटा। और सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति कहते हैं जीव शरीर से निकल करके उस इष्ट की देह में समा जाती है। सायुज्य मुक्ति किनको मिली? यह मुक्ति कुंभकर्ण को मिली। जब कुंभकर्ण की देह छूटने लगा, उनकी देह से जीवात्मा निकल करके भगवान श्री कृष्ण की देह में प्रवेश की। भरत को भी इस तरह की मुक्ति मिली थी। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का एक फिफोरा भाई जो था, मुसरा भाई, उसका क्या नाम था? उसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल जब भगवान श्री कृष्ण को गाली देने लग गए, क्योंकि सब लोग जानते हैं युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में जब भगवान श्री कृष्ण को पूजा के लिए चुना गया, उनकी पूजा होने लग गई, तो शिशुपाल गाली बकने लग गए। तो बलराम कहते हैं, कन्हैया तुम्हें गाली दी जा रही है और तुम खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो,
कहते भैया मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मौसी को वचन दिया है कि इनकी 100 गलती को मैं माफ़ कर दूंगा। जब इनसे आगे बढ़ेगा तब तो मेरे हाथ से इनकी मृत्यु होना है तो हो ही जाएगा। तो वही हुआ, जब उनकी गाली परम सीमा तक पहुंच गया तो भगवान श्री कृष्ण चक्र को आदेश देते हैं, उनकी गला कट जाती है, उनकी देह से जीवात्मा निकलती है, भगवान श्री कृष्ण की देह में प्रवेश कर गए। इस तरह की मुक्ति सायुज मुक्ति कहलाती है। इस 4 प्रकार की मुक्तियों से किसी का परम कल्याण नहीं होता है। अब परम कल्याण तो जीते जी भक्ति करने से होती है। जीवत छूटे दे गुणा, जीवत मुक्ता होय, जीवत काटे कर्म सभा, मुक्ति कहावै सो। जटायु के विषय हम लोग जानते हैं। जटायु जब अंतिम सांस ले रहे थे, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी पहुंचते हैं, भगवती सीता जी की खोज करते करते उस जगह पे पहुंचते हैं। जटायु जब देह का त्याग करने लगे, क्योंकि भगवान श्री राम उनको मुक्ति दिए थे। किस तरह की मुक्ति दिए थे? सालोक और सारूप मुक्ति दिए। और जटायु जब भगवान विष्णु का रूप धारण करके भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक जाने लग गए, भगवान श्री राम क्या कहते? सीता हरण तात जनी कहि पिता से न जाय, जम राम कुल सहित कहि दशानन जाहि तात। सीता हरण की बात मेरे पिताश्री को नहीं बतलाएंगे, अगर बतला देंगे उनको दुख होगा। जो मैं राम कुल सहिता कहीं दशानन जाए। यदि मैं राम हूँ, सच्चा राम हूँ, खुद रावण कुंभकर्ण जाकर के मेरे पिताश्री को बतलाएंगे मैंने सीता जी का हरण किया, मेरे कुल का सर्वनाश हो गया। मतलब क्या हो गया? गया दशरथ है जहाँ मरकर गए भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को, और उसी जगह जटायु भी जा रहे हैं, रावण कुंभकर्ण भी मर करके उसी जगह जाने वाले हैं। इस तरह की मुक्ति से किसी का परम कल्याण नहीं होता है। श्राद्ध क्रियादि कर्म में अगर मनयोग पूर्वक पंडित लोग, सदाचारी पंडित के द्वारा श्राद्ध क्रियादि कर्म किया जाए विधि पूर्वक, अगर मुक्ति मिलेगी, किनको मुक्ति मिलेगी? अगर जीव प्रेत की जोनि में चला गया है, प्रेत की जोनि से उनको मुक्ति मिलेगी। अगर जो परत प्रेत नहीं बना है, जो साधु संत महात्माओं की देह छूटती है, प्रेत नहीं बनता, उनके लिए श्राद्ध क्रियादि कर्म हुआ तो वो भी ठीक, नहीं हुआ तो वो भी ठीक। धुंधकारी के विषय हम लोग जानते हैं। उनके नाम पर उनके भाई गोकर्ण देव जी महाराज गया जी में पिंडदान किए थे, श्राद्ध क्रियादि कर्म किए थे, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। बोध गया की भी अपनी एक भूमिका है, क्योंकि गया जी में एक गयासुर नाम का राक्षस रहता था, और वे बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश कर लिए। ब्रह्मा जी जब उनको वरदान देने के लिए आए, तब तक उनके अंदर में तामसी वृत्ति आ गई थी, अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था, शक्ति हासिल हो गई थी उनके अंदर में। तो ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए, ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर आया हूँ, कुछ मांग लो, अगर कोई चाहना है, मांग है तो मांग लो। गयासुर कहते हैं, मुझे किस चीज़ की कमी है, मैं आपसे कुछ मांगूं? हाँ, अगर आपको कुछ मांगना है हमसे मांग लीजिए। ब्रह्मा जी के मन में बात आई, इसके अंदर में अहंकार आ गया है, तामसिक वृत्ति आ गई है, खुद खुराफात मचाएगा, इसलिए इनका अंत करना जरूरी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर देना चाहते हो अपनी देह को दान में दे दो। कज्जल पहाड़ की तरह उनकी देह थी, कुंभकर्ण से भी बहुत अधिक लंबी चौड़ी देह उनकी थी। कहते हैं देह को दान कर दो। लेट जाते हैं गयासुर, उनकी देह में सैकड़ों हवन कुंड बनाया गया, खोद करके उनकी देह में खुदाई करके सैकड़ों हवन कुंड बनाया गया, हजारों वर्षों तक उसमें यज्ञ किया गया। इतने जबरदस्त राक्षस थे, समाधि में चले गए,
समाधि भी सब तरह की होती है। उस समाधि में चले गए, उनकी देह नहीं छूटी, 1000 वर्षों के बाद भी वे जीवित रहा। ब्रह्मा जी तंग हो गए, परेशान हो गए, अब क्या होगा। भगवान विष्णु को अब आनंद करते हैं। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु क्या करते हैं, गयासुर के सिर पर चरण रखते हैं, तिलमिला जाते हैं। तो प्रभु अब मेरी जान नहीं बची, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। हालांकि ब्रह्मा जी को आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरी देह पर जो हजारों वर्षों तक हवन कुंड करके यज्ञ किया गया, मेरी वृत्ति अब शुद्ध हो गई है, अंतःकरण साफ हो गया है, मैं पवित्र हो गया हूँ, तामसी वृत्ति खत्म हो गई है। लेकिन जब आप पहुँच गए हैं, मैं आप अपनी देह को रखना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे एक ऑप्शन मिला था, अवसर मिला था, मौका मिला था, उस मौका का लाभ मैंने नहीं लिया। ब्रह्मा जी जो वरदान लेने के लिए कहे थे, कृपया वह 3 वरदान हमको दे दीजिए, तब हमारी जान लीजिएगा। कहते हैं मांग लो। तो गयासुर कहते हैं पहला वरदान यह दीजिए, यह क्षेत्र जो है मेरे नाम से जाना जाए। गया सुर ने उसका नाम था, यह क्षेत्र मेरे नाम से जाना जाए, इसलिए उस क्षेत्र का नाम गयासुर पड़ा। और दूसरा वरदान दीजिए, इस क्षेत्र में आकर के जो मेरे इस क्षेत्र में आकर के पिंडदान किया जाए, श्राद्ध क्रिया आदि कर्म किया जाए, जिनके नाम पर उनको मुक्ति मिले। भगवान विष्णु कहते ये वस्तु ऐसा ही होगा, लेकिन 100 बरस तक। अब 100 बरस के जगह हजारों बरस, लाखों बरस बीत गया है, अब मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उस जमाने में तो धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली थी। और तीसरा वरदान दीजिए, मेरी अधोगति नहीं हो। अधोगति का मतलब वह प्रेत जोनि में नहीं जाएगा, इतर जोनि में नहीं जाएगा। अब मुक्ति मिल गई, परम कल्याण होगा, सो बात नहीं। पुनर्जन्म होगा, मनुष्य की देह मिलेगी, और मनुष्य की देह में आकर के वे भक्ति करेंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही केवल मुक्ति मिलती है। जब केवल मुक्ति मिल जाती है, तब कर परम कल्याण होता है। इस केवल मुक्ति के लिए सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी से, जब उद्धार का द्वार पुकार कहे, घट भीतर ही सत संतों ने। अपने अंदर में अंत साधना के द्वारा जो साधक अंतर के अंतिम तह में प्रवेश करते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है। गुरु मतलब प्रभु है। मन पता पाता नहीं, नैनों की तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अर्थात उस केवल मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सत्संग नित और उद्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। इसके लिए शर्त है व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज।